ये केस में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। कौन है आरोपी और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? 2023 में एक एसीबी को अर्जी मिली थी। आनंद में प्रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर के रूप में काम कर रहे केतकीबेन व्यास, उन्होंने अप्रमाणसर संपत्ति एकत्र की हुई है। तो इस अर्जी के आधार पर गुजरात गवर्नमेंट का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसकी सैंक्शन लेकर ये अर्जी की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उनकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी की इनकम, ये सब मिलाकर उनकी टोटल जो इनकम थी उसके सामने उन्होंने 68.84% ज़्यादा प्रॉपर्टी एकत्र की हुई है। उनकी जो इनकम थी, लेजिटिमेट इनकम, वो 5,17,00,000 समथिंग थी। उसके सामने उन्होंने जो प्रॉपर्टी एकत्र की हुई थी वो प्रॉपर्टी थी टोटल 7,62,00,000 समथिंग। तो ये सारे बैंक अकाउंट्स, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो, ये सब कुछ मिलाकर कैलकुलेशन किया गया तो उन्होंने 3,56,00,000 से ज़्यादा की संपत्ति ज़्यादा जो एकत्र की हुई है उसका वो सोर्स नहीं बता पाए। इसलिए उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया। ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है। तो सारे बैंक स्टेटमेंट एक लिए गए, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर बाज़ार, सब कुछ जो लेना था वो लेकर कैलकुलेशन किया गया। ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद ये सीधे सेशंस कोर्ट में पहुंचे तो केतकीबेन के एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट ने नामंजूर किए। बाद में गुजरात हाई कोर्ट को तलब किया तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनके एंटीसिपेटरी बेल यही ग्राउंड पर रिजेक्ट किए कि ये सरकारी होद्दे पर रहते हुए इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार किया है तो समाज में ये संदेश फैलेगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी जमानत हो जाती है। इसीलिए उनकी जमानत नहीं हुई। आखिरकार ये केस जल्दी से पूरा हो, जल्दी से ट्रायल हो जाए, इसीलिए हमने अहमदाबाद शहर पुलिस को तलब किया और उनका लोकेशन ट्रेस करवा के शेला गांव के पास वो अपनी बहन के घर पर रहती थी तो वहाँ से उन्हें कल लिया गया और एसीबी को हैंड ओवर किया। एसीबी ने कल शाम को उनका विधिवत अरेस्ट बताया है। उनका जो एक शिवालिक लीगेसी बोडक देव में जो एक फ्लैट है वो एसीबी ने जांच के दरमियान सील किया हुआ है, तो वो सील खोलकर उसकी जांच करेंगे, सर्च करेंगे। इसके लिए अभी आगे कार्यवाही चल रही है। सर, उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी ली थी और किसके नाम पर? प्रॉपर्टी में उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी थी, वो अपने माता पिता के नाम पर खरीदी है, खुद के नाम पर तो नहीं खरीद सकती थी, इसलिए अपने माता पिता के इनकम, सिर्फ वो एक कर्मकांड करते हैं और विरमगाम में उनका एक बुक स्टॉल है, सिर्फ इसी बुक स्टॉल और कर्मकांड की इतनी इनकम नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी ये इनकम का खुलासा नहीं कर सके। इसीलिए ये सारी इनकम इलीगल इनकम गिनी गई और उनके खिलाफ ये ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है।